लोजपा रामविलास के सामने ही नहीं टिक पा रहे हैं तो भाजपा के सामने तो लड़ने की बहुत दूर की बात। आज के तारीख में नागालैंड में रामविलास पासवान जी की पार्टी, चिराग पासवान की पार्टी दोनों पर भारी है। नमस्कार, मेरा नाम उत्कर्ष है। आप लाइव सीरीज देखना शुरू कर चुके हैं। लगातार जिस तरीके से तमिलनाडु को लेकर सवाल खड़ा हो रहा और नागालैंड में जिस तरीके से चिराग पासवान की पार्टी ने 2 सीट जीता है, उसको लेकर बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने कहा है कि चिराग पासवान से तो जीत ही नहीं पाई जेडीयू और आरजेडी, क्या जीतेगी बीजेपी से। तमाम मुद्दे को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी, पूरा बयान सुने आप। जमुई के एक एक परिवार के लोग ये बताने के लिए उत्सुक हैं कि हमारे साथ क्या क्या पीड़ा हुआ। वहाँ के एक परिवार के लोगों की हत्या की गई, उनकी पत्नी नेहा का भी बयान आ रहा है। आज इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है कि सरकार झूठ बोल रही हो, पुलिस महकमा झूठ बोल रहा हो। ये पूरी तरह गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। ये अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। बिहार के नौजवानों की हत्या की गई और बिहारियों पर अपमान किसी भी हालत में हम नहीं सह सकते हैं। सरकार के मंत्री कह रहे हैं जांच चल रहा है, तो क्या कैसे कहेंगे? नहीं, जांच तो होना ही चाहिए, इससे कौन डिफर करता है। लेकिन जिस तरह पुलिस मुख्यालय के द्वारा ये बयान दिया गया कि ये फर्जी था, अरे तो कोई तो मरने वाला था। और अब तो स्पष्ट हो गया कि जमुई से परिवार ने कहा कि हमारे परिवार के लोग मरे हैं, और जमुई के कई परिवार के लोगों ने कहा किस तरह हमको भगाया गया, मारा गया, पीटा गया। तो बिहारियों का अपमान किसी भी कीमत पर नहीं सहा जा सकता। तमिलनाडु में जो माहौल बना हुआ है, क्या लगता है जो मजदूर आ रहे हैं उनके लिए क्या व्यवस्था होनी चाहिए, और जो वहाँ पे फंसे हुए उनके लिए क्या व्यवस्था होनी चाहिए? नहीं, मैंने तो कहा, नीतीश कुमार जी को कहा कि 17 साल हो गए मुख्यमंत्री जी आपको, और आज भी लोग यदि पलायन कर रहे हैं तो इसके दोषी सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार है। क्यों पलायन करेंगे? हम दुनिया के सबसे ज़्यादा घनत्व वाले प्रदेश जरूर हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा दिमाग वाले भी हैं। पूरे बिहार के लोग आईएएस और आईपीएस, जो इस देश का सबसे ज़्यादा परीक्षा का सबसे बड़ा क्वालिफिकेशन है, उसमें सबसे अधिक बिहार के लोग पास करते हैं। तो हमारे यहाँ रोजगार का सृजन क्यों नहीं होगा? 17 साल रहने वाला मुख्यमंत्री यदि बिहार के लोगों को रोजगार नहीं दे सकता है तो ऐसे मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। अब तो लोजपा रामविलास के सामने ही नहीं टिक पा रहे हैं जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल, तो भाजपा के सामने तो लड़ने की बहुत दूर की बात। आज के तारीख में नागालैंड में रामविलास पासवान जी की पार्टी, चिराग पासवान की पार्टी दोनों पर भारी है। पहले वो उनसे लड़के देखे, भारतीय जनता पार्टी तो इन दोनों से बहुत दूर है। सर, राजद कह रही है कि 24 के चुनाव से बिल्कुल भिन्न हुआ है, राज्य के चुनाव से 24 का चुनाव नहीं देखा जा सकता है। यही बात तो सही है। तो हमारे पास तो नेतृत्व है, राजद के पास क्या है? राजद के पास पंजीकृत अपराधी आदरणीय लालू प्रसाद जी है। 7 दल है, वही तो कह रहा हूँ। अरे तो 7 दल वाले को बिहार में हराए ना, 3 में 2 हम जीते, 1 वो जीते। अब कहाँ है? हमारे पास नेतृत्व है, हम देश बढ़ाने की बात करते हैं, और ये लोग, ये 7 पार्टी मिलकर देश को लूटने की बात करते हैं। तो आपने साफ सुना किस तरीके से सम्राट चौधरी का कहना है कि चिराग पासवान की पार्टी से तो जीत नहीं पाई जेडीयू राजद, हमसे क्या जीतेगी। वहीं तमिलनाडु के मुद्दे को लेकर भी साफ कहा कि जमुई के कई लोग वहां पर फंसे हुए हैं, कई लोगों से बात भी हुई है, लेकिन सरकार कुछ नहीं कर रही है। और साथ ही साथ नागालैंड में जिस तरीके की स्थिति हुई, चिराग पासवान 2 सीटों पर आ गए, जेडीयू 1 सीट पर है, तो चिराग पासवान से तो जीत ही नहीं पाए, बीजेपी से क्या जीतेंगे। तमाम मुद्दे को लेकर जो सम्राट चौधरी हैं वो जेडीयू पर निशाना साध रहे थे, राजद पर निशाना साध रहे थे, और ये कहा कि हमारे पास तो एक चेहरा है प्रधानमंत्री का, नरेंद्र मोदी का, लेकिन राजद के पास क्या है? वही जो जेल में बंद थे लालू यादव। कई बातों को लेकर सम्राट चौधरी ने निशाना साधा। अब देखना है कि इस बयान के बाद किस तरीके से पलटवार करते हैं। फिलहाल खबरों में सिर्फ इतना ही। आप हमारे साथ बने रहे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।